ए भैया लाओ 150 रुपए तो मालिक राजी रखे तुम्हें। 150 रुपए? अरे 150 रुपए में क्या होता है, कुछ बड़ा कमाने की सोच। अरे नहीं साहब, मैं तो थोड़ा कमा लेती हूँ वही बहुत है। जो ज्यादा की चाह रखता है ना वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। अरे मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा ज़्यादा कमाने की चाह रखेगी। सोच तुझे अगर कोई 2 घंटे के 4000 रुपये दे दे, कैसा लगेगा? 2 घंटे के 4000 और हजारों रुपए? ऐसा क्या करना है साहब, मुझे भी बता दो जरा, मैं भी कर लूंगी। करना कुछ नहीं है, हम हैं 2 बंदे और पास में ही हमारा फ्लैट भी है, तो हमारे साथ चल ले। 2 घंटे के 4000 रुपये दूंगा। अच्छा तो साहब आप मुझे ऐसी वैसी किन्नर समझ रहे हो जो कि पैसे लेके कुछ भी गलत काम कर लेती है, लेकिन मैं ना वैसी हूँ नहीं, आपने गलत समझ लिया मुझे। अरे सोच के देखना, पूरे दिन धूप में घूमती रहती है, वो भी सिर्फ 100-200 रुपये के लिए। इतने में क्या घर चलता है? ज़्यादा कमाने की चाह रख, पास में ही फ्लैट है, 4000 रुपये दे देंगे हम दोनों के, हज़ारों में खेलेगी। अरे इतना सोच क्या रही है, बोल। कुछ नहीं साहब, मैं चल लूँगी, लेकिन मेरी ना एक शर्त है, आप लोगों को मेरी खुद की जगह पर चलना होगा। वो भाई जगह ना कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इसको मना कर दें। लोग ना ले जाकर फ्रॉड कर देते हैं, फालतू में कुछ ड्रामा होगा, अब हम दोनों पिसेंगे। अरे कहाँ ड्रामा करेगी, कोई ड्रामा नहीं करेगी, इसकी जगह पे चल लेते हैं। तू मना कर दे इसको, ज़्यादा चक्कर मत पड़, समझे, ऐसी फंसा के ले जाती हैं आजकल। अरे साहब आप क्यों इतना गलत समझ रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं होगा, मेरा रोज का काम है। और आप कोई पहले क्लाइंट नहीं हो, पता नहीं कितने लोग आते हैं और कितने जाते हैं। देख तो यार, कह तो रही है अगली कोई फ्रॉड नहीं होगा, चल लेते ना। अरे साहब इतना क्या सोच रहे हो, अगर आपको चलना है तो ठीक है, वरना मेरे को आप 150 रुपए दे दो, मैं तो चली जाऊंगी आराम से। आप ही लोग बोल रहे हो कि 2 घंटे के 4000 मिल जाएंगे, 5000 मिल जाएंगे, इतना मत भड़क लो। चलना है तो चलो, वरना कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अरे देख, हम लोग चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुछ फ्रॉड तो नहीं होगा ना वहाँ? अरे भाई कितनी बार बोल चुकी हूँ, कोई फ्रॉड नहीं होगा, टेंशन मत लो। आप ना मेरी जगह जाओगे ना तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। चलो तो एक बार आ जाओ गाड़ी में बैठो। आओ भी अंदर आओ। भाई कैसी जगह है ये? पता नहीं भाई कहाँ ले आई है, तू ही कह रहा था पता नहीं चलने। क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हैं आप लोग इतना? अरे यही सोच रहे हैं मैडम, कहाँ ले आई आप हमें, आपने बोला था अपनी जगह पे लेके जाओगी। हाँ मेरा दोस्त तो यही पागल, पता नहीं किन चक्करों में ले तुझे तो बेले में लेकर आ गई है ये तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने कहा था अपने अड्डे पे लेके जाओगी, ये अड्डा है क्या तुम्हारा? अरे तो यही तो है मेरा अड्डा, यही है मेरी जगह जहाँ पे आप लोगों को लेकर आई हूँ मैं। भैया अगर मैं चाहती ना तो आप लोगों को वहाँ पर ही बता सकती थी कि मेरे गौशाला है, आप मेरे साथ वहाँ पर चलिए। आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं मानते, उल्टा मेरी हंसी उड़ाते और ना जाने कितने ताने सुनाते, 100 गालियाँ देते। इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ तक लेकर आई हूँ कि आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सके कि मैं सिर्फ इन गऊ के लिए पैसे मांगती हूँ। इन्हीं की वजह से पूरा दिन रात मेहनत करती हूँ, धूप में तो इतनी मेहनत करती हूँ ना मैं, सिर्फ इनकी वजह से। मैं कोई ऐसी वैसी किन्नर नहीं भैया कि 2 पैसों के लालच के लिए किसी के भी घर पर चली जाऊँ और उसके साथ सो जाऊँ। बिल्कुल सही बोला दीदी आपने। और दीदी मैं ना आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने आपसे जो भी बोला ना वो सच में बिल्कुल गलत था। खैर गलती इसकी नहीं है दीदी, हमारे ऐसे कितने लोग हैं ना, आप किन्नरों के बारे में गलत ही सोचते हैं। उनको लगता है कि आप ना गलत कामों के लिए बने हो, गलत काम करते हो, लेकिन आज आपने मैं यहाँ ला के ना हमारी इसमें आँखें खोल दूँ। आप सच में बहुत अच्छा काम करते हो। जितने पैसे आपको इसने देने के लिए बोला था ना, हम उतने यहाँ पैसे दे के जाएंगे। और सिर्फ आज ही नहीं, हर महीने हम अपनी सैलरी में से कुछ % यहाँ दिया करेंगे इन गाय के लिए। कोई बात नहीं भैया, वो तो आपकी श्रद्धा है, आपका जो मन करे ना वो आप इन गऊ की सेवा के लिए दे सकते हैं। आप लोग को ना बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समझा, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यहाँ तक आने के बाद भी ना मुझे ही गलत ठहरा कर चले जाते हैं, मुझे ही बोलते हैं कि ये सब भी तरह एक दिखावा है, ड्रामा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बिल्कुल दीदी, जय गौ माता। जय जय गौ माता।